आयुर्वेद की दुनिया में प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शमून और आज हम बात करने वाले हैं स्वर्ण भस्म के बारे में। हम बात करेंगे इसके इस्तेमाल यानी इसके प्रयोग के बारे में, किन योगों में इस्तेमाल होती है, आयुर्वेद में इसका क्या इस्तेमाल है। और जैसे कि आधुनिक समय में एक मुद्दा अक्सर उठाया जाता है और वो मुद्दा है कि गोल्ड एक हैवी मेटल है, तो इसका प्रयोग कितना सुरक्षित है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक श्लोक से शुरुआत करना चाहूंगा। ये यजुर्वेद का एक श्लोक है और श्लोक है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। श्लोक का अर्थ यह है कि जो पिंड यानी मानव शरीर में है वह ब्रह्मांड में है, और इसके बाद की भी एक लाइन है जिसका अर्थ है जो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में है वो मानव शरीर के अंदर है। तो दोस्तों, ये हमारे पुरखों ने जो बातें लिखी वो ऐसे ही नहीं लिखी। इनके कुछ अर्थ होते हैं, कुछ छुपे अर्थ होते हैं, कुछ गूढ़ अर्थ होते हैं और कुछ सामान्य से समझ में आ जाने वाले अर्थ होते हैं। तो इस श्लोक के अर्थ से ही मैं स्वर्ण भस्म के यूज के बारे में बात करूंगा। यह सच है कि गोल्ड एक हैवी मेटल है, लेकिन आयुर्वेद ने इस श्लोक को जो आधार बनाया है सभी प्रकार के रोगों के उपचार के लिए, उसका यही है कि अगर हम मानव शरीर को देखें तो वह एक छोटा सा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स ही है। तो हम जब किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो आयुर्वेद उसका नीति निर्धारण एक विशेष प्रकार से कर देता है। मान लिया है कि गोल्ड एक हैवी मेटल है, लेकिन अगर हम इसको आयुर्वेदिक विधि से इस्तेमाल करेंगे तो यह फायदा देगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, स्वर्ण भस्म होता क्या है। तो स्वर्ण भस्म जैसे कि सामान्य रूप से इसका अनुवाद किया जाता है गोल्ड ऐश के तौर पे, तो वास्तव में ये साधारण गोल्ड ऐश से थोड़ा डिफरेंट होता है। होता क्या है, हम इसको एक विशेष प्रकार के क्लासिकल शास्त्रीय तरीके से तैयार करते हैं। वो तरीका ये होता है कि हम स्वर्ण को नींबू पानी में भिगो कर रख देते हैं कुछ विशेष प्रकार के टेम्परेचर पर, जो कि 400 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा इसमें रसिंदूर का भी प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार से एक लंबी प्रक्रिया है, 4 से 5 दिन चलती है और स्वर्ण भस्म तैयार हो जाती है। स्वर्ण भस्म के प्रयोग की अगर बात करें तो यहां पर कई बातें महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। स्वर्ण भस्म एक बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है और यह नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इनका अर्थ क्या है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का अर्थ यह होता है कि किसी विशेष प्रकार के रोग के खिलाफ काम ना करके सभी रोगों में काम आता है। तो इस प्रकार से स्वर्ण भस्म सभी रोगों में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें विशेषतः यह यक्ष्मा रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल होता है, जिसको साधारण भाषा में टीबी कहते हैं। इसके अलावा यह हार्ट डिजीजेस यानी कि हृदय रोगों में प्रयोग होता है। हृदय रोगों में यह अर्जुनारिष्ट आदि इस प्रकार के इसके जो संयोजन है यानी कॉम्बिनेशंस हैं उनमें ये प्रयोग होता है। टीबी हुआ, कार्डियो प्रॉब्लम्स हुई, हार्ट डिजीज यानी, और तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यह मानसिक रोगों में अच्छा खासा काम करता है। मानसिक रोगों में यह एकाग्रता, स्मृति, समन्वय को बढ़ाता है। स्मृति यानी मेमोरी बूस्टर है, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, यानी आप एक काम पे कंसंट्रेट अच्छे से कर सकते हैं, आप अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के शिकार नहीं होते हैं। और तीसरा समन्वय यानी आप काम को अच्छे से कोऑर्डिनेट करके कर सकते हैं। तो इस तरह टीबी, हार्ट डिजीज और मस्तिष्क रोगों में इसका अच्छा रोल है। साथ ही मैं आपको इसकी एक बात और यह भी बताना चाहूंगा कि यह एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, यानी गोल्ड जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये सभी प्रकार की जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनको बूस्ट करता है। यानी अगर कोई क्रिया धीमी पड़ रही है तो उसको ये बूस्ट कर देता है। यौन दुर्बलता में भी गोल्ड का बहुत अच्छा रोल है। पुरुषों की यौन समस्याओं में गोल्ड का काफी अच्छा रोल है।
खास तौर से दो रोगों में अच्छा काम करता है। एक तो ये स्तंभन दोष में अच्छा काम करता है और दूसरे ये काम करता है समय पूर्व स्खलन यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में। इसके अलावा ओलिगोस्पर्मिया यानी शुक्राणुओं की कमी में भी इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो इस तरह ये इनमें अच्छा काम करता है। आप चाहेंगे तो मुझसे अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं अपनी समस्या को, तो मैं उसमें आपको बता सकता हूं। अब बात करते हैं कि इसकी कितनी मात्रा ली जानी चाहिए। एक वयस्क पुरुष में इसकी जो मात्रा है वो 125 मिलीग्राम डिवाइडेड डोजेस में, यानी आप दिन में 2 बार 125 का आधा करके ले सकते हैं, या फिर 3 डिवाइडेड डोजेस में ले सकते हैं, 4। ये अधिकतम मात्रा है। ये अधिकतम मात्रा है का अर्थ है कि ये जब रोग की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी। इसके अलावा अगर बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी मात्रा 0.5 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से निर्धारित की जाती है। अगर हम ये देखें कि ये एक हैवी मेटल है, फिर वही बात आ जाती है क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। यूं इसकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल एकदम से सेफ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। परंतु यहां पर मैं फिर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आपको स्वर्ण भस्म जो प्रयोग करने वाले हैं वो पूरी तरह से आयुर्वेदिक रीति से, आयुर्वेदिक विधि से तैयार होनी चाहिए। इसकी प्रेगनेंसी प्रोफाइल भी सेफ है। कुछ योग तो ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी में दिए जाते हैं और उनमें स्वर्ण है। तो इस तरह आपने देखा कि ये पूरी तरह से सेफ है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन चूंकि अल्टीमेटली एक हैवी मेटल है तो मैं आपको कहूंगा आप चिकित्सक के परामर्श से ही लें। मैं 1-2 योगों के आपको नाम बता देता हूं, जैसे कि सूतशेखर रस है, हेमगर्भ रस है, जिनमें स्वर्ण प्रेजेंट होता है। आपको एक लास्ट बात मैं और बताना चाहूंगा, वो ये है कि एक आता है स्वर्ण माक्षिक भस्म, एक होती है स्वर्ण भस्म, तो दोनों में बहुत अंतर है। स्वर्ण माक्षिक भस्म में तो स्वर्ण होता ही नहीं है, उसमें आयरन, कॉपर और सल्फर होता है। उसका हम किसी और दिन विश्लेषण करेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको स्वर्ण भस्म के बारे में बताया। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ समस्या, स्वास्थ्य समस्या का आयुर्वेदिक हल चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट prowellnessmantra.com पर जा सकते हैं और मुझसे आयुर्वेदिक हल प्राप्त कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी मात्रा मैं आपको बता देता हूं। मात्रा यहां पर बताना कई विषयों के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मार्केट से हमें जो बाजार से डिब्बी मिलती है उसमें इतनी कम मात्रा है कि आप उसका प्रयोग करना बहुत मुश्किल पाएंगे, बहुत कठिन हो जाएगा। तो मैं उसका एक तरीका आपको बता देता हूं कि आप कैसे उसको प्रयोग करेंगे। मार्केट से आपने जो दवाई खरीदी है, स्वर्ण भस्म खरीदी है, आप उसको सीतोपलादी चूर्ण में मिला लीजिए। सीतोपलादी चूर्ण में मिलाने के बाद आप उसका जो मिश्रण तैयार हुआ है उसको आप होमोजीनस कर लीजिए। उसके बाद आप उसकी डोज तैयार कर लीजिए। अब डोज बता देता हूं मैं आपको। इसकी जो अधिकतम मात्रा है, यानी कि जो आप अधिकतम एक दिन में ले सकते हैं, वो है 125 mg डिवाइडेड डोजेज में। लेकिन ये अधिकतम है। कम से कम कितनी मात्रा होनी चाहिए वो बॉडी वेट के हिसाब से हम फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि 0.5 mg पर केजी चिल्ड्रन में, 1 mg पर केजी आप वयस्क में ले सकते हैं। अधिकतम मात्रा 125 मिलीग्राम है। पर अगर आप इसको लंबे समय तक लेना चाहते हैं या आपके चिकित्सक ने लंबे समय तक लेने के लिए बोला है, तब आप इसका जो प्रयोग करेंगे वो बॉडी वेट के हिसाब से करेंगे। 0.5 mg पर केजी या वयस्कों में 1 mg पर केजी। चूंकि गोल्ड एक हैवी मेटल है तो इसका ध्यान रखें कि आप चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लें। तो ये स्वर्ण भस्म के बारे में आपसे बात हुई। इसके बारे में कुछ बातें मैंने कही और कमेंट सेक्शन में मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मुझे बताएंगे कुछ कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा। ऐसी ही वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। पर मेरा एक निवेदन है कि आप
हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं स्वर्णमाक्षिक भस्म के विश्लेषण के साथ, एक बार फिर से आयुर्वेद की दुनिया में प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ। धन्यवाद।